हेलो बच्चों, मैं राजन निषाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजन स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं लेंस चैप्टर। जो लेंस चैप्टर के जितने भी डिफिनेशन और उससे रिलेटेड जो है कि मेन पॉइंट थी, उसको अच्छे से हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो अब उस चैप्टर का, लेंस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उसको आज हम अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे अच्छे जो है कि कंटेंट दिया जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लेंस के सूत्र। तो देखिए, जो लेंस का फोकस दूरी इजकल टू क्या होता है, 1/f इजकल टू क्या होता है, 1/v -1/u। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हमारा क्या चीज़ प्रतिबिंब की दूरी दिया है, अवोकत दूरी दिया है, अगर वस्तु की दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ से हम इस फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब तीनों में से कोई अगर एक नहीं दिया हो, दो दिया है, तो वो तीसरा वाला हम इस फार्मूला के बेसिस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। ठीक है, तो देखिए, ये प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ठीक है, ये होता है फार्मूला इसका, किसका, आवर्धन क्षमता का। आवर्धन क्षमता फार्मूला क्या होता है, ठीक है, y2 जो है ये इसमें है, तो y2 प्रतिबिंब की लंबाई है और ये y1 वस्तु की लंबाई होती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज़, v1 बटा v2 भी होता है। क्या चीज़, v1 बटा v2 भी होता है। ठीक है, देखिए भी तो आपको मालूम होगा कि क्या होता है, भी जो है कि प्रतिबिंब की दूरी होती है और ये वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित की मात्रा को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या आता है, 1/f। ठीक है, अथवा हम कह सकते हैं P इजकल टू 100/f। एफ किस में होना चाहिए, सेमी में होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बहुविकल्पी पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, इसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अब हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आगे प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशित केंद्र से 15 सेमी की दूरी पर 2 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी है। ठीक है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कह रहा है कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो इस हमको क्या दिया है, फोकस दूरी, क्या चीज़, यह फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेमी दिया है। कितना, 10 सेमी। ठीक है, 10 सेमी। अब मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशित केंद्र इतना दूरी 15 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, तो यानी कि u बराबर, यू जो है कि किस में ली जाती है, हमेशा ऋणात्मक में ली जाती है। क्या जी, हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, -15 सेमी। ठीक, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद ये क्या चीज़, प्रतिबिंब की मोमबत्ती के प्रतिबिंब यानी भी, किसे भी से डिनोट करते हैं ना, तो भी इजकल टू हमको दिया नहीं है, यही ज्ञात करना है ना। उसका फार्मूला क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी इजकल टू क्या होता है, तो आपको मैं अभी लिखवाया हूँ 1/v -1/u। ठीक है, चूँकि हमको क्या क्या दिया है, देखिए एफ दिया है, यू दिया है। ठीक है, ये नहीं दिया है, तो इसी को ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका मान उसमें रखिए, तो हो जाएगा आपका 1/10 इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई कितना है, भी, तो ये तो हमको ज्ञात करना है, तो -1 बाई कितना है, यू का मान -15, तो 1 -15। ठीक है, इतना कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, देखिए ये प्लस माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि स्टेप और 1/b माइनस 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 से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1/15 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 15 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 इतना माइनस, इधर आएगा तो प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
1/15, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1/v इजकल टू, अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, क्या चीज़ 30 होगा, तो नीचे 30 हो जाएगा और 10 तिहाई तो 10 तिहाई 3 बजे आ रहा है तो 3, अब बीच में माइनस है तो माइनस, 15 दूना 30, ठीक है। 1/v इजकल टू क्या हो जाएगा 1/30, ठीक है। यानी v बराबर कितना हो जाएगा 30। तो देखिए जो वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या चीज़ है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक में आई है, क्या चीज़ धनात्मक में, तो धनात्मक में आई है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 30 सेमी पर कहाँ पर कहाँ पर बन रही है प्रतिबिंब, 30 सेमी पे पर्दे के जो कि दूसरे साइड में बन रहा है, ठीक है। ये होता है ना उत्तल लेंस है, तो ये जो कि मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और मुख वाली दूरियां क्या होती है ऋणात्मक में ली जाती है, किसमें ऋणात्मक में, इधर वाली दूरियां धनात्मक में, यानी कि हम कह सकते हैं लेंस के सामने जो है कि प्रतिबिंब न बनकर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के दूसरे साइड और बन रहा है, कहाँ पर दूसरे, चूंकि दूसरा साइड क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है। तो यही हमको बताना था, स्थिति बताना था, तो प्रतिबिंब की स्थिति यही है कि लेंस के दूसरे साइड और क्या प्रतिबिंब कितनी दूरी पे 30 सेमी बन रहा है, क्या 30 सेमी पे बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेमी पे दूसरे साइड और बना रहा है, ठीक है। लेंस के दूसरे साइड और 30 सेमी पे वस्तु की जो प्रतिबिंब है 30 सेमी पर कहीं बना रहा है, ठीक है, दूसरे साइड पर। तो चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 सेमी फोकस दूरी है, ठीक है, कि एक उत्तल लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब के दूसरी ओर रखे पर्दे बन रहा है, ठीक है। पर्दे व लेंस के बीच कितनी दूरी है, ठीक है, ये दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या हमको दिया है, तो देखिए आइए लगाते हैं हाल। तो फोकस दूरी या फिजिकल टू कितना दिया 20 सेमी, ठीक है, और देखिए यू हमेशा क्या ऋणात्मक ली जाती है, तो -60 सेमी, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, पर्दे और लेंस के बीच कितनी दूरी है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो फार्मूला आपका होता है 1/f इक्वल टू A1/v माइनस 1/u, ये होता है, ठीक है। लेंस का सूत्र ये होता है, ठीक है। तो लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। आइए इस फार्मूला पर हम इसका मान रखते हैं, तो क्या होगा 1/20, ठीक, इक्वल टू 1/v माइनस, देखिए u का मान -60 हो तो 1/-60, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लीजिए। अब देखिए इसको आगे क्या हम कर सकते हैं, तो देखिए 1/20 और इक्वल टू 1/v, देखिए माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा 1/60, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो पक्षांतर हम करेंगे तो क्या होगा 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60। तो देखिए ये इधर पक्षांतर हुआ तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 60 एलसीएम होगा, तो देखिए 20 तिहाई 60, 3 ऊपर हो गया माइनस 60 करने 61, यानी 1/v इक्वल टू 2/60, ठीक है। अब देखिए तिरछा गुणा कीजिए, तो 2v इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा 60/2, यानी कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि 30, यानी कि जो v हमारा जो होगा कितना सेमी होगा 30 सेमी, कितना 30 सेमी दूरी पे होगा, ठीक है। यानी भी जो पर्दे और लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी, पर्दे और लेंस के बीच की दूरी 30 सेमी होगी, कितना 30 सेमी होगी, ठीक है। तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, 20 सेमी फोकस दूरी दिया है और उसके बाद लेंस इतना दूरी पर क्या एक मोमबत्ती रखी हुई है, कितना -60 सेमी लेंस से
30-60 सेमी दूरी पर रखी है एक मोमबत्ती, ठीक है। और प्रतिबिंब के कहाँ पर रखी है, दूसरी ओर पर्दे पर बनता है क्या चीज़, प्रतिबिंब जो है दूसरी ओर पर्दे पर बनता है। तो पर्दे और लेंस के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए लेंस का फार्मूला होता है 1/1 डिवाइडेड बाई एफ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई वी माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू, ठीक है। इसी पर हम इसका मान रखे हैं, ठीक है। और ऐसे हल करके हमको क्या प्राप्त हुआ है, भी मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है कि पर्दे और लेंस के बीच में कितना सेमी पे, 30 सेमी पे बना रहा है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, ठीक है। और इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन, ठीक है, पिन 10 सेमी दूर पर रखी है, ठीक है। मतलब 10 सेमी दूरी पर कोई पिन रखी हुई है जिसका लंबाई कितना है, 2 सेमी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, पिन की प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है आपका, यहाँ हल लिखिए। तो फोकस दूरी एफ इक्वल टू 20 सेमी, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको आवर्धन क्षमता बराबर यम इक्वल टू बताया गया था, क्या होता है, y2/y1 होता है, क्या चीज़, y2/y1 होता है। तो वही दिया है क्या चीज़, आपको y1 इक्वल टू इतना दिया है, आपको क्या ज्ञात करना, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई y2 से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अरे होता है ना ये वाला, यम इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाई क्या, y1, ठीक है। ये क्या है आपका प्रतिबिंब की लंबाई है, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये वस्तु की लंबाई, क्या चीज़, वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमको क्या चीज़ दिया है, y1 दिया है, क्या चीज़, y1। तो y1 कितना दिया है आपका, y1 इक्वल टू 2 सेमी, ठीक है, 2 सेमी दिया है। उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है इसमें, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब y2 ज्ञात करना है, क्या चीज़, y2 हमको निकालना है, ठीक है। और हमको क्या दिया है कि लंबी एक पिन 20 सेमी दूर पर रखी है, तो यानी कि u इक्वल टू दिया है, ठीक है। तो u इक्वल टू कितना, -10 सेमी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो लेंस का फार्मूला आपको मालूम होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये आपका लेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, फोकस दिया है, उसके बाद ये u दिया है, ठीक है, v हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले v ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद आवर्धन क्षमता पर, ठीक है, फार्मूला पर हम लोग रख के आंसर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए यह क्या निकालते हैं, प्रतिबिंब, तो भी निकालते हैं। तो भी निकालने के लिए आपको इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए मान इस पर, ये मान इस पर रखते हैं। तो हम रखेंगे क्या चीज़, 1/20 जो है कि एफ इक्वल टू कितना है, 20 है, तो उसका मान यहाँ पर रखे हैं। इसके बाद क्या चीज़ है आपका, ये तो दिया नहीं, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है, माइनस। अच्छा, u बराबर इक्वल टू क्या, -10 सेमी। तो 1/-10 क्वेश्चन में कर लीजिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको हल कीजिए तो कितना होगा, 1/20, ठीक, अब 1/v, देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/10, ठीक है। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो जब पक्षांतर हम करेंगे तो कितना होगा, 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का क्या है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 में से 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/20, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, नीचे लिख लीजिए, v इक्वल टू -20, ठीक है, सेमी, ठीक है। ये मतलब v बराबर कि नहीं निकल गया आपका, v इक्वल टू -20 सेमी। अच्छा, हमको ज्ञात क्या करना है,
चूंकि हमको y1 दिया है, y2 ज्ञात करना है, तो आप लोग का एक और फार्मूला मालूम होगा, आवर्धन क्षमता बराबर होता है क्या चीज, v बट्टा u। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब जो है क्या चीज माइनस में आया है, तो इसलिए ये क्या होगा आभासी प्रतिबिंब। देखिए क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, मतलब फोकस दूरी उत्तल लेंस है, उसकी दूरी कितनी है 20 सेमी है। इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी, इस लेंस के आगे 2 सेमी कि ये क्या चीज़ है, पिन है रखी हुई है। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फिगर समझ लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझाते हैं। देखिए एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और क्या कह रहा है 20 सेमी दूरी, तो फोकस दूरी इसका कितना है, प्रथम फोकस 20 सेमी है। ठीक है, मतलब प्रकाशित केंद्र से 20 सेमी पे है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबाई मतलब 2 सेमी लंबा क्या चीज़ रखी है, 10 सेमी दूर पर रखी है। क्या चीज़, कोई पिन रखी है, कितना पर 10 सेमी। तो एक 10 सेमी, देखिए 20 का आधा यही कहीं आधे होगा ना इसके लेंस के आगे, तो ये 10 सेमी पे कोई पिन रखा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई कितनी लंबाई इसकी 2 सेमी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से प्रकाश जाएगी तो अब अपवर्तन के पास क्या हो गया, क्या हो जाएगा, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी, एक जाएगी कहाँ पर जाएगी, एक प्रकाशित केंद्र से आई सीधा निकल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते जाएं और ये भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहीं यहाँ पर जाके अब यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 2f पर, क्या पर 2f पर। तो कहने का मतलब ये है कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्या चीज़, सीधा क्या चीज़ आभासी बन रहा है, आभासी। ठीक है, और कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। क्या चीज़, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आवर्धन क्षमता इजकल टू v बट्टा u, चूँकि माइनस होना चाहिए लेकिन आभासी होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखिए आइए फार्मूला पर हम इसका मान रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो m इजकल टू v का मान कितना दिया आपका 20, तो 20 बाई u का मान कितना दिया है, u का मान यहाँ पर। ठीक है, देखिए b का मान कितना है -20 और u का मान -10 सेमी। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट और ये कैंसिल हो गया, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2, m बराबर 2। अच्छा, एक फार्मूला आपको और मालूम होगा, m इजकल टू क्या होता है, y2 बट्टा y1 होता है, y2 बट्टा y1 होता है। तो देखिए y1 का मान हमारा कितना दिया था आपका, देखिए यहाँ पर 2 सेमी। तो और m का मान कितना, आवर्धन कितना निकाले, 2 निकाले, तो मान रखिए तो 2 इजकल टू y2 बाई y1। तो y1 का मान कितना है 2, इसके नीचे 1 कर लीजिए, तिरछा गुणा करा दीजिए, तो y2 बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, y2 बराबर 4। ठीक है, सेमी। तो देखिए हमारा क्या क्या पूछा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी दिया था, इस लेंस के आगे 2 सेमी, इस लेंस के आगे 2 सेमी की लंबाई का एक पिन रखी गई है। ठीक है, और कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेमी पर रखी है, 10 सेमी पर। देखिए 10 सेमी पर रखी गई है। ठीक है, अब फोकस दूरी कितनी है 20 है, तो चूंकि फोकस दूरी 20 होगी, आज चूंकि क्या कह रहा है आपका, लेंस के आगे 10 सेमी पे कोई पिन रखा गया है, तो मतलब फोकस दूरी के आधे दूरी पर रखी गई होगी ना। तो वही देखिए यहाँ पर चूँकि हमने ये फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश भी किया है। ठीक है, उम्मीद है आप फिगर के माध्यम से अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर भी हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद y1 चूँकि लंबाई आपका दिया था कितना 2 सेमी। ठीक है, और उसके बाद y2 हमको ज्ञात करना था। तो पहले y2 ज्ञात करने के लिए पहले हमको लेंस के फार्मूला पर जो कि v का मान निकाल लेते हैं। जब v का मान निकालेंगे तो कितना निकला -20 सेमी। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ आपको मालूम होगा, आवर्धन क्षमता बराबर होता है v बट्टा u। ठीक है, तो इसका मान यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद m बराबर कितने निकलेगा 2, और उसका m बराबर और क्या होता है आपका y2 बाई y1। ठीक है, तो चूंकि हमको y1 दिया था और ये क्या है प्रतिबिंब की लंबाई हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो क्या किए हम इसका मान रखे हैं, चूँकि हमारा ये m बराबर इतना दिया ही है, तो 2 यहाँ मान रखे आवर्धन का 2 और इजकल टू y2 हमको ज्ञात करना था और y1 हमको दिया ही है।
y1 इक्वल टू 2 सेमी। तो देखिए 1 इसके नीचे करके और 2 तिरछा गुणा करा दीजिए तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेमी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 0.18 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से एक वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो देखिए हमको क्या दिया है, फोकस दिया है आपका। ठीक है, और उत्तल लेंस के 3 गुना है, तो एम इजकल टू, ठीक है, तो आवर्धन क्षमता 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये दिया है एफ इजकल टू 0.18 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेमी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेमी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.18 इंटू, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 गुणे 10⁻², चूँकि 10/2 संख्या है, इंटू इस पर कितना लिख सकते हैं, 2 घात। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे 10/2 अब बट्टा, ये दिख नीचे हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा 10/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि यह फिजिकल टू कितना निकल गया आपका 18 सेमी। ठीक है, मीटर से हमने सेमी में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, और वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, क्या चीज़, वास्तविक। तो एम इक्वल टू कितना दिया, 3 गुना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अच्छा यम आवर्धन बराबर आपको मालूम होगा, आवर्धन बराबर क्या होता है, v बाई माइनस v बाई क्या होता है, u होता है। ठीक है, तो यम बराबर कितना दिया आपका 3 है, तो इसका मान यहाँ पर रखिए। तो यम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -v बाई u। ठीक है, इसके नीचे 1 कर दीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए। तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो तिरछा गुणा करेंगे तो -v इक्वल टू 3u। ठीक है, अब दोनों पक्षों में माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से ये प्लस, इधर माइनस आ जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा -3u। ठीक है, अब चूंकि हमको v हमको ज्ञात हो गया, f ज्ञात हो गया, u हम आसानी से अब निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेंस का फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये फार्मूला लेंस का होता है। ठीक है, अब चूंकि इसी का मान हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखिए एफ फोकस कितना दिया है 18 सेमी, तो लिख सकते हैं हम 1/18 इक्वल टू ये भी कितना दिया है -3u, तो 1/-3u और -1/u। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम ये दोनों को क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/18 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3u हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3u को इतना से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो चूंकि माइनस से आगे तो माइनस रख लीजिए, -1, और फिर से बीच में माइनस है तो माइनस। अब ध्यान दीजिए 3u को u से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 बार जाएगा, कितना बार 3 बचेगा। तो अब चूंकि इसको देखिए, ये माइनस माइनस क्या होगा, जुट जाएगा, तो 1/18 इक्वल टू कितना होगा -4 डिवाइडेड बाई 3u। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो है यहाँ पर देख रहे होंगे आप 3 छक्के 18, ठीक है, और 6 चौको 24, u इक्वल टू कितना हो जाएगा -24 सेमी। ठीक है, यानी कि जो दूरी, चूंकि हम लोग दूरी हमें किस में प्राप्त होता है, माइनस में होता है ना, तो u बराबर हम कर सकते हैं 24 सेमी, 24 सेमी। आ चूँकि u माइनस ऋणात्मक में क्यों ली जाती है, क्योंकि ये लेंस के आगे भी जितनी भी दूरियां होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ऋणात्मक में ली जाती है। आपको जो कि पिछले क्लास में हम काफ़ी अच्छे से इसका एक्सप्लेन करा दिया हूँ। ठीक है,
तो उम्मीद है वो क्लास आपने अच्छे से देख लिया होगा। और बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बच्चों, 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बन रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी साइड और कैसे बन रहा है, कितने पर, 0.60 मीटर दूरी पर बन रहा है, ठीक है। यदि वस्तु की लंबाई इतनी दी हुई हो, ठीक है, मतलब इसमें क्या दिया है आपका y1 चूंकि इतना दिया है, ठीक है, मतलब लंबाई कैच की वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है। क्या चाहिए, प्रतिबिंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की लंबाई मतलब y2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहले हमको क्या क्या दिया है, उत्तल लेंस से इतना मीटर दूरी पर, तो u इक्वल टू कितना दिया है आपका 0.15 मीटर, ठीक है। और उसके बाद प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर, ठीक है, यानी कि पर बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब के लेंस दूसरी था, यानी भी इक्वल टू कितना दिया है 0.60 मीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, यदि वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई हम किससे डिनोट करते हैं, y1 से। y1 इक्वल टू दिया है 0.15 मीटर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए y2 ज्ञात करने के लिए हमको मालूम है एक फार्मूला होता है, आवर्धन क्षमता बराबर, आवर्धन बराबर क्या होता है, v बाई यू इक्वल टू क्या होता है, y2 बाई y1। ये फार्मूला जो है कि आपको इस क्लास में स्टार्टिंग में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। वहाँ से आपको, अगर वो शुरू से आप देखते आए होंगे बिना स्किप किए, तो उम्मीद है ये जो है कि पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे क्या कैसे लगाएंगे। अब देखिए, चूंकि हमको भी दिया है, यू भी हमको यहाँ दिया है, यहाँ पर क्या चाहिए, y2 नहीं दिया, चूंकि y2 क्या होता है, y2 जो होता है क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, y2 क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई होता है, और y1 क्या होता है, वस्तु की लंबाई होती है। क्या चाहिए, वस्तु की लंबाई होती है। चूंकि वस्तु की लंबाई y1 कितना दिया है आपका 0.15 दिया है, और y2 कितना दिया आपका, चूंकि y2 दिया नहीं है, u हमको दिया है कितना 0.15 मीटर दिया है, और b कितना दिया 0.60 दिया है, ठीक है। तो आइए इसका मान हम रखते हैं और इसको हल करते हैं। तो b का मान कितना है, b का मान 0.60, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना भी हमारा 0.60 तो हो गया। उसके बाद u कितना दिया 0.15, ठीक है, और a इक्वल टू क्या चीज़ y2, तो y2 तो हमको ज्ञात करना है, तो y2 डिवाइडेड बाई y1 कितना है 0.15, ये चीज़ है, ठीक है। अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये और ये क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों एक ही चीज़ है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6 इतना, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा y2 क्या है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, तो यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो जाएगी 0.60 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चूँकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको फार्मूला आना चाहिए और कैलकुलेशन कैसे हमको जो है कि पुट ऑन इसका मान करना है और इसका कैसे हल करना है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तभी ये सवाल आपको हल हो पाएगा। ये भी मालूम रहना चाहिए कि कौन सा फोकस दूरी किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है, लंबाई के वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। और हमको कौन सी फार्मूला यूज करेंगे कि ये मतलब आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या चाहिए, m बराबर v बट्टा यू इक्वल टू y2 बाई y1। तो y2 क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई, और y1 क्या होता है वस्तु की लंबाई होती है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है कि हम यहाँ से इसका मान y1 का निकाल लिए, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बच्चों 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका,
तो सातवां क्वेश्चन कर रहा है एक लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये सवाल जो है कि आपके लिए बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे। और चूंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में अब तो चूंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनने की संभावना रहती है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझिएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले क्या कह रहा है, एक लेंस की फोकस दूरी इतनी दी है और उसकी क्षमता ज्ञात करना है। क्षमता किससे डिनोट करते हैं? पी से। क्या चीज़? पी से। अब पी बराबर क्या होता है? 1/f। एफ किस में होना चाहिए आपका? मीटर में। किस में होना चाहिए? मीटर में। किस में? मीटर में होना चाहिए। तो चूंकि हमारा फोकस दूरी मीटर में दिया ही है, अगर सेमी में रहता तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो एफ बराबर पी बराबर, तो पी क्या है? क्षमता होता है। क्या चीज़? लेंस की क्षमता होता है। ठीक है, तो 1/f का मान कितना है? 0.2 मीटर। ठीक है, अच्छा अब हम लिख सकते हैं P = 1/2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब देखिए 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हम लिख सकते हैं? P = 10/2। ठीक है, अब 2 बचे 10, यानी कि P = 5। ठीक है, +5, यानी कि जो लेंस की क्षमता हमको प्राप्त हुआ है कितना? +5 में। ठीक है, हमें धनात्मक में प्राप्त हुआ है और कितना मिला है? 5 डायोप्टर। किससे? 5 डायोप्टर। ठीक है, अच्छा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है क्या चीज़? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ये आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, चलिए यही चूँकि हमको हल करना था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आपको फार्मूला देखिए बच्चों, आपको फार्मूला अगर याद रहेगा, ठीक है, और जो है कि उस फार्मूला की यूज कहाँ पर कैसे होगा, ठीक है, ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ऐसे सवाल को आप काफ़ी अच्छे से करके चले आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बच्चों, ये 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक लेंस की क्षमता इतना दिया है, मतलब क्षमता, लेंस की क्षमता को हम कैसे डिनोट करते हैं? पी से। क्या चीज़? पी। तो पी = कितना दिया? -2 डायोप्टर। डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं, चूँकि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसकी फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है पूछा है, और प्रकृति ज्ञात करना है। तो पहले नंबर तो फोकस दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं, तब उसके बाद प्रकृति बताते हैं उसका क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, फोकस दूरी चूँकि लेंस की क्षमता = क्या होता है? 100 बाई क्या चीज़? फोकस दूरी। ठीक है, आज चूँकि फोकस दूरी किस में होना चाहिए? सेमी में होना चाहिए। किस में? सेमी में। किस में? सेमी में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए लेंस की क्षमता कितना दिया है? -2 डायोप्टर। तो -2 यहाँ पर रख लीजिए, और 100 है, 100/f। ठीक है, अब देखिए ये आपका यही पर काट सकते हैं। कितना बार? 2 बचे 10, यानी 50। ठीक है, यानी कि -f = 50, और दोनों पक्षों माइनस से गुणा कर देंगे तो आपके मिल जाएगा क्या चीज़? देखिए माइनस माइनस से ये तो प्लस हो जाएगा, ये -50। ठीक है, सेमी। क्या चीज़? सेमी। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली आपको पूछा है क्या चीज़? प्रकृति। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति, तो प्रकृति आप बता सकते हैं आप क्या चीज़? चूँकि फोकस दूरी भी ऋणात्मक में आई है। ठीक है, तो फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक में आती है? अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक में आती है। तो यहाँ प्रकृति क्या है? ये एक अवतल लेंस है। क्या चीज़? चूँकि फोकस, यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक में आई है, इसलिए यह एक क्या चीज़? अवतल लेंस है। क्या? अवतल लेंस है। ठीक है, यही बताना था। उम्मीद है क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों,
कुछ क्वेश्चन देखिए, जितना भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और इस जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ सब फार्मूला के बेसिस पे हर सवाल मैंने आपको करा दिया हूँ। उम्मीद है जितने भी आपको क्वेश्चन बचे होंगे आप अच्छे से उसको कर लेंगे, ठीक है। आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से नहीं समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी बुक जो है आपका यूपी बोर्ड सिलेबस जो एनसीईआरटी बुक आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसी किताब से मैं सवाल को उठा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जो मेरे को अच्छा लग रहा है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, रिपीटेड होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और आप ही की किताब से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और जो है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक फार्मूला के जितने भी फार्मूला इस चैप्टर में मतलब बने हुए हैं, उस फार्मूला को हर फार्मूला के बेसिस पे एक एक सवाल में आपको कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद है उस कंसेप्ट की ये जितने भी मैं सवाल बताया हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बेसिस पे जितने भी मैं छोड़ा हूँ क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो एक लाइक कीजिए। लाइक करने में पैसा थोड़ी लगता है यार, लाइक तो किए, इतना मेहनत करने के बाद आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो बताइए कहाँ तक होगा। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है आपका सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।